हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी नई वैकेंसीज आ गई हैं। हम लोग ने इसका पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आपने देखा होगा वो वीडियो, महेश सर ने रिकॉर्ड किया था वो वीडियो। ठीक है, उस वीडियो में आपको क्या बताया गया है, कितनी वैकेंसीज आई हैं। ना अगर ध्यान से देखा जाए तो इस बार वैकेंसी कितनी आई है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और चर्चा करते हैं इन डेप्थ में फ्रॉम दी टेक्निकल साइड। ठीक है, कि क्या इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस है, कौन बच्चा लिख सकता है, ठीक है, क्यों डिप्लोमा होल्डर्स इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो आपकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इतना बड़ा रिक्रूटमेंट, इतना मैसिव रिक्रूटमेंट बहुत रेयरली आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे देखो GSSB ने आपके लिए ऑलमोस्ट लगभग 1300 के आसपास 1300 प्लस वैकेंसीज निकाली हैं, 824 प्लस 513 वैकेंसी। अब बात आती है कि सर ये वैकेंसी हम लोग के लिए निकली तो है, बट क्या डिप्लोमा होल्डर्स ही इसमें अलाउड है? क्या प्योरली डिप्लोमा होल्डर ही अलाउड है इसके अंदर? प्योरली डिप्लोमा होल्डर अलाउड है। नाउ अब अगर बात करें कि डिप्लोमा होल्डर भी इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे चांसेस है ना। आपके पास चांस है कि भैया आप D2D में आगे जा सकते हैं, आपके पास SSC JEE में आप फॉर्म भर सकते हैं, RRB JEE में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इसके ही फॉर्म क्यों भरेंगे? देखिए, पहली बात, यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपने SSC JEE का फॉर्म देखा हो तो उसमें मैक्सिमम वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यहां कोई एक्सपीरियंस नहीं है। साथ में यहां पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो एज कंपेयर टू SSC JEE एंड RRB JEE के मुकाबले थोड़ा सा इजी है, तो एक और फायदा मिलता है इस एग्जाम को देने का। अब ये तो बात समझ में आए कि डिप्लोमा होल्डर्स को ये एग्जाम क्यों लिखना है। बीटेक का बच्चा बोलेगा हमारे लिए क्या, तो आपके लिए भी क्लास 2 में काफी वैकेंसीज आने वाली हैं। मैंने इसके ऊपर पहला एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाला है, कौन सी वैकेंसीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्लास 2 के आने की। तो डिप्लोमा का बच्चा इस पूरे वीडियो को क्यों देखे? पहला चीज वैकेंसीज की डिटेल जानने के लिए, दूसरा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तीसरा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, और चौथा कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों देखो, ये आपका पूरा का पूरा PDF आया हुआ था, उसमें से मैं निकाल के लेके आया हूं ये पूरा का पूरा पेज। यहां पे देखो आप कितनी वैकेंसीज है बेटा। एक वैकेंसी आपके लिए हो गई 824 वैकेंसी यहां पे। ठीक है, किसकी है भाई? एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, यानी क्लास 3 हो गई। ठीक है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की कितनी वैकेंसी आई है? 824 वैकेंसीज। अगर बात की जाए, ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है? नर्मदा वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा पूरा वैकेंसी आपके लिए निकाला हुआ है। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो कौन सी? वर्क असिस्टेंट क्लास 3 की, वर्क असिस्टेंट क्लास 3, और 513 वैकेंसी आई है। अब बच्चा बोलेगा ये 824 और जो 513 वैकेंसी आ रही है सर, क्या ये सिविल इंजीनियर्स के लिए, सॉरी सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है? हाँ, बिल्कुल सही बात सुनी आपने, ये सिविल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिविल डिप्लोमा। ठीक है, अब डिप्लोमा जिनका सिविल में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए पूरा पूरा फॉर्म है। अच्छा, इसमें फायदा एक और है, कोई इंटरव्यू नहीं है। देखो, क्लास 3 में वैसे भी इंटरव्यू होते नहीं है, ठीक है, बट इसका तो एग्जाम का पैटर्न भी बहुत इजी है, दूसरा इंटरव्यू नहीं है, मतलब आपके हाई चांसेस हैं इस एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है, नाउ ये मैंने यहां पे इंग्लिश में भी आपके लिए लेके आ गया 513 वैकेंसीज। अब बात आती है सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, सिलेबस समझाता हूं, जरा ध्यान समझना। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है 30 मार्क्स का पार्ट ए में। डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, किसका? एप्टीट्यूड का, तो आप ये वाला पोर्शन अच्छा खासा बना जाएंगे। तो इसमें तो 30 नंबर का आने वाला है सीधा सीधा। फिर आने वाला है मैथ्स एंड रीजनिंग। क्या? मैथ्स रीजनिंग 30 नंबर के आने वाली है, टोटल मिला के हो गया 60 नंबर। अब किसी बच्चे ने अगर ढंग से इसको अटेम्प्ट कर लिया तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी में 30 नंबर का आपका देखो क्या है? भारत में बंधारण, ठीक है, गुजराती एवं अंग्रेजी कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, तो ये आपका प्योरली गुजराती में होने वाला है ये वाला हिस्सा, बाकी भी गुजराती में ही आएगा, पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी क्योंकि यहां पे पूरा पूरा गुजराती में ही रहेगा। ठीक है, ये 30 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट आता है आपका टेक्निकल सिविल का, ठीक है, वो 120 नंबर का रहेगा। यानी ओवरऑल अगर आप जोड़ते हो 30 30 60 और 30 90, 90 और 120 कितना हो गया भाई टोटल?
150 और 60 210 नंबर का टोटल पेपर बनता है, 210 मार्क्स का पेपर बनता है। अच्छा, इसका पैटर्न ना ये रिसेंट पैटर्न है इसका, जो अभी फॉलो हो ही रहा है, ठीक है, 210 मार्क्स का। अब बात आती है सर क्या इसमें हमें कुछ मिनिमम कट ऑफ है? हाँ, 40% का मिनिमम कट ऑफ है बच्चों, यहां पे 40% लाना ही लाना है, ठीक है। अगर 40% नहीं लाओगे तो आप आगे के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे, ठीक है। तो कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ दिस 210, 40% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा आपको। अब बात आती है कि सर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें कैसे? देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रिपरेशन के। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी करोगे तो एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे, पर कम रहेंगे, क्योंकि आपका एक डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई नहीं करोगे रेगुलर, ठीक है। देखो, यहां रोज पढ़ना पड़ेगा, यहां पे रोज पढ़ना पड़ेगा। अभी आप देखो, रिसेंटली पेपर खत्म हुआ है किसका? गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का खत्म हुआ, नर्मदा एंड कल्चर का खत्म हुआ, एंड रोड एंड बिल्डिंग का खत्म हुआ। तो जिन बच्चों को उन एग्जाम्स में थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि यार हमसे नहीं निकलेगा, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो बिल्कुल जाइए इस एग्जाम के लिए। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आप D2D हैं, D2D के लिए भी तो डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा ना, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, देखो, सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकलता है पर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, एक गाइडेड वे में अगर आपको मिल जाए पूरा एक गाइडेड वे में कोई ऐसा गाइड मिल जाए जो आपको बताता जाए कितना पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं एग्जाम के क्लियर करने का, और शॉर्ट ड्यूरेशन में हम उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। अब सर बात यह आती है कि क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या ये? बिल्कुल, हमारा ऑलरेडी बैच हमने इसके लिए स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जितने बच्चे भी चाहते हैं सीधा बैच को ज्वाइन करना, बैच में है क्या पहले वो बताता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिए, ठीक है। पूरे सेशंस ऑनलाइन रहेंगे, पैनल पे रहेंगे पूरे ना, ऑनलाइन सेशंस रहेंगे, लाइव सेशंस, ठीक है। जो भी ऑनलाइन लाइव सेशन होगा इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको नेक्स्ट डे, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाएगी आपको इसकी। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स रहेंगी यहां पे आपके लिए, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स रहेंगी। अच्छा, मैं बुक्स की बात कर रहा हूं ना, तो मैं बुक्स में आपको एक PYQ नहीं देने वाला सिर्फ, ठीक है, एक PYQ नहीं देने वाला, मैं आपको पूरी थ्योरेटिकल बुक, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड साथ में मैं आपको देने वाला हूं आपका क्लास 3 का स्पेशली डिजाइन PYQ, ठीक है। तो यहां पे आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स में पूरा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि भाई आपने कोई बुक परचेस की या आपने कोई मटेरियल परचेस किया, उसमें सिर्फ PYQ भेज दिया जाता है या कुछ शॉर्ट नोट्स भेज दिए जाते हैं। आपको इस हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स में ही शॉर्ट नोट भी मिलेंगे, इसी में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, इसी में आपको थ्योरी बुक मिलेगी, इसी में आपको PYQ मिलेगा, इसी में इवन आपको मॉक पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन इसमें कवर कर दिया है। साथ में मिलेगा आपको मेंटरिंग सेशन, जहां पे मेंटोर मैं रहूंगा आप लोगों का, ठीक है। मेंटरिंग सेशन मिलेगा, लाइव हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स हो गया, मेंटरिंग सेशन हो गया, टेस्ट सीरीज इसके अंदर रहेगी आप लोगों के एग्जाम के लिए, टेस्ट सीरीज, ओके। एंड आफ्टर दिस पूल ऑफ फैकल्टी, देखो 2-3 फैकल्टी नहीं पढ़ाते अपने यहां पे ऑलमोस्ट 6 से 7 फैकल्टीज का और मोर देन 7 फैकल्टीज टोटल पूरा बैच को डिलीवर करते हैं। अब देखो इसमें फायदा क्या होता है, आप जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीचर्स से पढ़ते हो ना, तो एक आपका भी एक रिदम बनता है पढ़ने का, ठीक है। आप बोर नहीं होते, मोनोटोनस हो जाओगे ना। देखो आपने देखा होगा, हम कभी किसी स्ट्रेट रोड पे दौड़ते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो कुछ समय के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, क्यों? मोनोटोनस, ठीक है। आप मोनोटोनस हो जाते हैं। अगर आप एक ही फैकल्टी से सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप मोनोटोनस हो जाएंगे। तो आपका ये मोनोटोनसिटी को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ फैकल्टीज हमने रखे हैं जो आपको डिफरेंट लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे, ठीक है। मेरी पूरी टीम आपके लिए रहेगी इसमें, तो ये पूरा बैच मिलने वाला है आपको। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब किताब बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है सर कंटेंट कितना मिलेगा, तो कंटेंट की श्योरिटी मैं आपको देता हूं, कम से कम 600 आवर्स का कंटेंट दूंगा आपको, 600 घंटे का कंटेंट दूंगा आपको, टेक नॉन टेक मिला के 600 घंटे का कंटेंट दूंगा। इससे प्लस ही दूंगा, इससे माइनस नहीं दूंगा। 600 घंटे से प्लस का कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। अब बच्चा बोलता है 600 घंटे से प्लस का कंटेंट मिलेगा, हम कंज्यूम कर पाएंगे क्या? उसी के लिए तो भैया ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, मेंटरिंग, जो आपका टाइम सेट करके देगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। वो ये मेंटरिंग सेशन आपका सेट करके देगा। अब बात आती है सर अगर बैच को ज्वाइन करना तो प्राइस ही कितना है। देखो
प्राइसिंग बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम कितना है मैं आपको बता भी देता हूं। आइए, अगर कोई बैच परचेस करना चाह रहा है, जस्ट स्कैन दिस QR कोड, एक फॉर्म खुलेगा, सीधा जाइए, उसमें अपनी डिटेल डालिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, और वहां एक नीचे रहेगा आपका लास्ट पॉइंट में आपको डालना पड़ेगा परचेस बैच। ठीक है, क्या डालना पड़ेगा? परचेस बैच। लास्ट पॉइंट में आपको डालना पड़ेगा, जहां पे मैंने कमेंट्स के लिए डाला हुआ है परचेस बैच। अब बच्चा बोलता है सर बैच का प्राइसिंग कितना रहेगा? तो प्राइसिंग दे रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से देखना, प्राइसिंग देने जा रहा हूं। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच कब तक के लिए? अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक के लिए रिकॉर्डेड बैच रहेगा। कोई 1 साल 2 साल का ड्यूरेशन नहीं है। जब ये एग्जाम खत्म उस दिन आपका बैच भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच ऑलमोस्ट आपको मैं देने जा रहा हूं 5000 रुपीज में, दैट्स इट। सीधा 5000 रुपए में रिकॉर्डेड बैच, पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड, पूरी बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी में, ऐप के अंदर सब कुछ। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है लाइव बैच में आना, लाइव बैच में आना, प्राइसिंग ही खत्म कर दिया यार भाई। ठीक है, 10,000 विथ सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स, विथ सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स। ठीक है, अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स चाहिए, ठीक है, तो 10,000 रुपए में सीधा बैच मिलेगा आपको। कोई बोलता है नहीं मुझे तो हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद द लाइव बैच, तो आपका यही बैच बन जाएगा आपका 17,000 रुपए का, 17,000 रुपए का यही बैच। ठीक है, अब बात आती है कि सर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में किसको चुनना चाहिए? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं आप इनिशियली बहुत ज्यादा पैसा मत डालो। ठीक है, पहले सॉफ्ट कॉपी से पढ़ के देखो समझ में कितना आता है। ठीक है, अगर लगता है कि परचेस करने की बारी आएगी तो आप डिफरेंस अमाउंट पे करके परचेस कर सकते हो, बट वो आपका लेटर ऑन फैसला है, अभी का फैसला नहीं है। अभी तो क्या करो आप, या तो रिकॉर्डेड बैच ले लो, ठीक है, या फिर लाइव बैच में चले जाओ। ठीक है, एक और बैच है, एक और बैच है जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड प्लस, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, रिकॉर्डेड प्लस डेली टारगेट। ठीक है, डेली टारगेट, डेली टारगेट, और इसमें वीक में एक दिन आपका डाउट सॉल्विंग रहेगा, वीक में एक दिन आपका लाइव डाउट सॉल्विंग रहेगा। यह बैच आपको पड़ेगा 7.5K में, यानी 7,500 रुपए में, अलॉन्ग विद सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स। ठीक है, तो 7,500 में आपका रिकॉर्डेड प्लस टारगेट बैच, जिसके अंदर मैं टारगेट दूंगा डेली का आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच 5,000 रुपए में, एंड लाइव बैच सीधा 10,000 रुपए में विद सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स, एंड 17,000 में हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स के साथ में। ठीक है बच्चों, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, रिकॉर्डेड बैच, प्योरली रिकॉर्डेड बैच रहेगा, पूरे सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। ठीक है, कितने का? 5,000 रुपए का। अगर बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो टारगेट भी चाहिए साथ में, और साथ में डाउट सॉल्विंग भी चाहिए वीक में एक दिन, तो वो रहेगा 7,500 रुपए का। मैं आपको जितना टारगेट दूंगा उसके हिसाब से वीक में एक दिन आपका डाउट सॉल्विंग रख लूंगा। आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं और उस दिन आपको डाउट पूछना है। ठीक है, लाइव बैच में डेली लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और बाकी सारी फैसिलिटी मिलेगी जो मैंने आपको दिखाई दी। करना क्या है, स्कैन दिस QR कोड, बैच का फॉर्म आएगा, फिल करिए। ठीक है, और वहां पे नीचे डाल दीजिए परचेस बैच, लास्ट ऑप्शन कमेंट में। ठीक है, इतना भी नहीं हो पाता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, जाइए वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 9879387738, आप इस पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं और बैच का पूरा एक्सेस डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, नाउ कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि मैं बहुत स्लो चलता हूं, मैं बहुत स्लोली काम करता हूं, मैं बहुत सोच समझ के काम करूंगा। तो आपके सोचने समझने के लिए आपका एक वेबिनार रखने जा रहा हूं 16 मई को, 16 मई को शाम को 6 बजे आपका वेबिनार रखने जा रहा हूं। वेबिनार, इस वेबिनार में बताने वाला हूं पढ़ने का तरीका, बुक्स का कैसे यूटिलाइजेशन करें, हम टेस्ट से कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करें, इस एग्जाम का डिटेल्ड में पूरा बाइफर्केशन बताने जा रहा हूं कि भैया एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी आई है, ओबीसी के लिए कितनी आई है, जनरल के लिए कितनी आई है, फीमेल्स के लिए कितनी आई है। ठीक है, साथ में बताने जा रहा हूं इसका पूरा का पूरा पेमेंट का कैसे बाइफर्केशन होता है, पेमेंट का कौन सा आपको सैलरी कब मिलेगा, कितना आप प्रमोशन मिल सकता है आपको। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, क्या सिलेक्शंस रहे हैं हमारे यहां से, देन आपका पूरा का पूरा बैच कैसे रन होगा। ठीक है, देखो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई बच्चों को ना पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बता दो, देन डिसीजन बच्चे का है उसे करना क्या है। ठीक है, हाँ
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे अभी हम थोड़ा और डिले करते हैं डिसीजन को। अगर डिले करना चाह रहे हो डिसीजन को, जस्ट स्कैन दिस QR कोड, फॉर्म आएगा, फिल करिए, वेबिनार अटेंड करिए, वेबिनार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद लगता है तो परचेस कर सकते हैं आप बैच, ठीक है। ये पूरा प्राइसिंग जो दिया है मैंने आपको, ये पूरा प्राइसिंग जो दिया हुआ है मैंने आपको, ये कब तक के लिए वैलिड है? ये सिर्फ और सिर्फ मई तक वैलिड है, ठीक है। मई के बाद इसका प्राइसिंग बढ़ेगा इस बैच का, ओके। नाउ अब कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझसे तो ये कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है, मुझसे तो ये कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, ये रहा आपका कांटेक्ट नंबर, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9879387738। बोलो सर ये भी नहीं हो पा रहा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वहां जाके फिल कर दीजिए। पर फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबिनार, बट उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही चीज बोलता हूं, जो डिसीजन आपने समय पे ले लिया उसको सही करने के लिए फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये मत सोचो कि भाई डिसीजन लेने का सही समय क्या आने वाला है, ठीक है। एक बार डिसीजन ले लो एंड देन उस पर वर्क करो, अपने आप वो डिसीजन सही होगा। और बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, पर अगर आप करियर के हिसाब से देखते हो तो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है आपके लिए, जिससे कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के नौकरी करने लग जाएंगे, ठीक है। इससे सुनहरा मौका नहीं आ सकता। बहुत सारी वैकेंसी आई है, 1300 प्लस वैकेंसी आई है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आई है, विदाउट एनी आप बोल दो एक्सपीरियंस के बिना वैकेंसी आई है। मतलब कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एग्जाम लिखना है, 40% मार्क्स लाना है, सीधा पेपर का कट ऑफ क्लियर होगा। कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। तो बच्चों अगर ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो बेल बटन को करिए हिट, वीडियो करो लाइक, ठीक है। जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर करो, और कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।